मॉर्निंग फाइनल स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने मैकेनिक डीजल थ्योरी क्लास से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए थे वॉल्यूम 3। आज हम वॉल्यूम 4 लेकर के आए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं जो आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम, ITI CBT एग्ज़ाम में पूछने की 100% संभावना बनी है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ फिट रिप्रेजेंट द टॉलरेंस जोन ऑफ द हॉल एंड शाफ्ट ओवरलैप ईच अदर। कह रहा है कि किसी प्रकार की फिट एक दूसरे पर छेद और शाफ्ट के समानता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा ए। 4 ऑप्शन दी हुई है, जिसमें एक सही है और सही आंसर है ट्रांजिशन फिट, संक्रमण फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू होल्ड द स्मॉल जॉब व्हिल वर्किंग ऑन बेंच ग्राइंडर। कह रहा है कि बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी नौकरियां कैसे पकड़ें। हाउ टू होल्ड द स्मॉल जॉब व्हिल वर्किंग ऑन बेंच ग्राइंडर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, होल्ड द जॉब विथ कॉटन वास्ट, hold the jaw with gloves, hold the jaw with pliers, hold the jaw with hand। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है सी, hold the jaw with pliers। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what type of operation carried out on grinding wheel। कह रहा है कि 30 व्हील पर किस प्रकार का ऑपरेशन किया गया है। जो ये स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, यह स्क्रीन पर जो दिख रहा है फिगर, यह कह रहा है कि किस प्रकार का ऑपरेशन किया गया है। तो 4 ऑप्शन दी गई है, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग, प्लानिंग, पिनिंग। तो इसमें इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है सी, ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड गैप बिटवीन टूल पोस्ट एंड ग्राइंडिंग व्हील। कह रहा है टूल पोस्ट और पीस व्हील के बीच अनुशासित अंतर क्या है। टूल पोस्ट और पीस व्हील के बीच अनुशासित अंतर क्या है। What is the recommended gap between tool post and grinding wheel। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 mm, 2 mm, 3 mm और 4 mm। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो होगा बी, 2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, what is the pitch of waves set in hexablade। तरंग सेट हेक्साब्लेड की पिच कितना होता है। पूछ रहा है कि हेक्साब्लेड जो होता है उसका पिच कितना होता है, यह क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दी गई है, 0.4 mm, 0.8 mm, 1.2 mm और डी में है ओवर 1.0 mm। तो इसका अगर हम देखें तो सही आंसर है डी, 0.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल हॉल बिटवीन 6 mm to 12 mm। कह रहा है कि 6 mm से 12 mm के बीच छेद ड्रिल करने के लिए किस ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। 6 mm से 12 mm के बीच छेद ड्रिल करने के लिए किस ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो होगा ब्रेस्ट ड्रिल।
ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What are the tools are used to remove the drill and socket from the machine spindle? कह रहा है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, जिसमें से 4 ऑप्शन दे दिया गया है। स्क्रू ड्राइवर एंड हैमर, स्पिनर एंड हैमर, पंच एंड हैमर, ड्रिफ्ट एंड हैमर। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो डी है, ड्रिफ्ट हेड हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which angle help in the nutrition of the cutting edge in the material? सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है? कह रहा है कि सामग्री को काटने के किनारे के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है? हेलिक्स एंगल, बी पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल या रेक एंगल। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है सी, क्लियरेंस एंगल। यह कोण के किनारे में प्रवेश कर देता है काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which tape in the set have this degree chamfered at its end? एक सेट में किस नल के अंत में 20 चम्फर होता है? इंटरमीडिएट टैप में, टेपर टैप में, प्लग टैप में, सेकेंड टैप में। इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा सी, प्लग टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई अल्टरनेट टीथ आर स्टेयर्ड इन हेक्सा ब्लेड। क्यों वैकल्पिक दांत हेक्सा ब्लेड में कंपित होते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। फॉर फ्री कटिंग एक्शन, फॉर कर्व कटिंग एक्शन, फॉर क्रॉस कटिंग एक्शन, फॉर स्ट्रेटिंग कटिंग एक्शन। तो इसका अगर हम देखें तो सही आंसर होगा ए, फॉर फ्री कटिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which material resist the flow of electron? कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रभाव का विरोध करता है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को विरोध करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। गोल्ड, ग्लास, सिल्वर, कॉपर। तो इसका अगर देखें तो सही आंसर होगा ग्लास। जो कांच होता है वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है which is measured by ammeter in an electrical circuit? विद्युतीय सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर पढ़ते हैं इसको। तो विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पावर, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस प्रतिरोध। तो इसका अगर हम देखें तो सही आंसर होगा सी, करंट को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस की इकाई क्या होता है? ओम, वोल्टेज, फैराड, एम्पियर। 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है कैपेसिटेंस की इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है फैराड। यह इसकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द अपार्टस? उपकरण का नाम क्या? ये जो उपकरण दिया गया है इसका नाम पूछ रहा है कि यह क्या है? हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर
बैरोमीटर। 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर अगर हम देखें तो यह दिखने में लगता है हाइड्रोमीटर, यह हाइड्रोमीटर है। ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉजिक गेट शो इन द फिगर। फिगर में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम बता दो। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें एक सही है, दिया गया है एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नंद गेट। ये 4 ऑप्शन है। इसमें से एक सही है, तो यह सही आंसर इसका होगा, सही आंसर होगा ए। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लॉजिक गेट शो इन फिगर। फिगर में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम पूछ रहा है कि लॉजिक गेट का नाम क्या है। एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, नॉन गेट। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। ये जो हम लिख रहे हैं फिगर पर, इनपुट आया है और आउटपुट आया है, ये सिंबल का क्या नाम है। आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉन गेट। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। एक सही है, इसमें नॉट गेट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉजिक गेट इज कॉल्ड आर इन्वर्टर। इस तर्क गेट को इन्वर्टर कहा जाता है। आर गेट, एंड गेट, नॉन गेट, नन गेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर अगर हम ढूंढे तो इसका सही आंसर है नॉट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पार्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पार्ट। ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर, वह पूछ रहा है कि ये क्या है। ए बी सी डी। ए में दिया है फ्यूज, बी में प्लग है, सी में बल्ब है और डी में रिले है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है ए। यह फ्यूज की तरह है, इसलिए यह फ्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इज कनेक्टेड एंड कंप्लीट द हॉर्न सर्किट ऑफ द पुश बटन प्रेस। कौन सा भाग जुड़ा हुआ है और दबाए गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करे। 4 ऑप्शन दिया गया है, पोर्ट, टर्न डिस्क, हॉर्न पॉइंट्स, ग्राउंड प्लेट। तो इसका अगर सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है डी, ग्राउंड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज नंबर 25 इन द केबल साइड। कह रहा है इंडिकेट। केबल आकार में 25 नंबर 25 बाय 0.012 क्या दर्शाता है, इसका क्या मीन्स हुआ। ए में दिया हुआ लेंथ ऑफ द स्टर्न, नंबर ऑफ द स्टर्न, डायमीटर ऑफ द स्टर्न, थिकनेस ऑफ द केबल। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो इसका सही आंसर है बी, नंबर ऑफ द स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कलर कोड इन केबल। केबलों में रंग कोड का उद्देश्य क्या है। पूछ रहा है केबलों में रंग कोड का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कलर refers the current rating, color refers the voltage rating, easy identification of each circuit, refers the size of the wire। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। एक इनमें से सही है और सही आंसर है सी,
इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इच सर्किट, प्रत्येक सर्किट का आसान पहचान होता है केवल में रंग कोड जो है सर्किट का पहचान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच डिवाइस हैव द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, किस उपकरण में विद्युतीय आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस उपकरण में विद्युतीय आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सही है और वो सही है कैपेसिटर, रेसिस्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है ए, कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है। इस समय में पूछ रहा है कि डिस्चार्ज होता है बैटरी, उस समय में ऊर्जा का रूपांतरण पूछ रहा है क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू हीट एनर्जी में बदलता है, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से एक सही है और सही होगा बी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्ज, चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या कर रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखें। चार्जिंग के दौरान, इससे पहले का क्वेश्चन था डिस्चार्जिंग के दौरान, लेकिन अब कह रहा है चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा। तो इसका अगर हम देखें तो सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा में विद्युतीय ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है चार्जिंग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लीड एसिड बैटरी, लीड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट की सामग्री क्या है। कह रहा है कि मटेरियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट का जो है क्या सामग्री क्या है, क्या क्या मिला होता है पॉजिटिव प्लेट में। टीन, लीड, पेरोक्साइड, एंटीमनी, स्पॉन्जी लीड क्या मिला होता है। तो इसमें मिला होता है बी, लीड पेरोक्साइड बी मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एसिड यूज इन द लीड एसिड बैटरी, लीड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। लीड, विच एसिड यूज इन द लीड एसिड बैटरी में पूछ रहा है कि कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा बी, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल चार्ज बैटरी, जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज होता है इसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, कितना होता है। यह क्वेश्चन बार बार रेलवे में भी पूछा जा रहा है। पूरी तरह से चार्ज बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व क्या है। जब पूरा चार्ज हो जाए बैटरी तो उस स्थिति में कितना चार्जिंग होता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर अगर होगा तो होगा 1.260 से 1.280 तक। ये हमेशा याद रखें 178। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ EMF इज प्रोड्यूस्ड इफ द
कंडक्टर मूव एंड द कट द मैग्नेटिक फील्ड, यदि कंडक्टर ने चुंबकीय फील्ड को स्थानांतरित और काट दिया तो किस प्रकार की ईएमएफ उत्पन्न होती है। पहला दिया हुआ है डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ, गतिशीय रूप से प्रेरित ईएमएफ, सांख्यिकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रेरित ईएमएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरित ईएमएफ। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा ये, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सॉफ्ट आयरन बार इन ए क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार का क्या प्रभाव होता है। ये सॉफ्ट सर्किट में पूछ रहा है कि आयरन बार का क्या प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है शॉक इफेक्ट, बी में है हीटिंग इफेक्ट, सी में दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट, डी में दिया है केमिकल इफेक्ट। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। यह इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर से ही है। तो ये सिंबल जो हम फिगर पर देख रहे हैं ये कौन सा फिगर है, डायोड का है, स्विच का है, बैटरी का है, ट्रांजिस्टर का है। तो इसका अगर हम देखें तो सही आंसर होगा यह डायोड का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए सॉलिड स्टेट स्विच। ठोस अवस्था स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है, इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक सही है और वह सही होगा ट्रांजिस्टर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द टेम्परेचर सेंसिटिव रेसिस्टर। एक तापमान संवेदनशील अवरोधक कौन सा है। डायोड, थायरिस्टर, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो थर्मिस्टर, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एम्पियर आवर्स रेटिंग ऑफ बैटरी डिलीवर 5 एम्पियर एंड पीरियड ऑफ द 20 घंटा। कह रहा है बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग 5 एम्पियर और 20 घंटे की अवधि प्रदान करती है, तो क्या कितना होगा। ये फार्मूला पर आधारित है। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो यह आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। ये जो सर्किट डायग्राम देख रहे हैं यह कौन सा सर्किट है। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, पैरेलल सर्किट। यह कौन सा सर्किट है। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो यह ओपन सर्किट है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। What is the net resistance R if R1 and R2 resistors are connected in the series। प्रतिरोध R क्या है। यदि प्रतिरोध R1 और R2 श्रृंखला में जुड़े हैं तो क्या होगा। यह भी बहुत लोको पायलट में अक्सर यह इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए, R बराबर R1 प्लस R2 या R बराबर R1 प्लस R2। यह सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिंबल। यह जो हम देख रहे हैं वह पूछ रहा है कि ये विद्युतीय प्रतीक का नाम क्या है। ये जो सिंबल हम देख रहे हैं उसका नाम पूछा जा रहा है।
इसमें से 4 है, सेल, बैटरी, अर्थ और रेसिस्टेंस। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, एक इसमें सही है और वो सही आंसर होगा बी, बैटरी। यह जो सिंबल दिख रहा है ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो बैटरी का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? विद्युतीय मापक यंत्र का नाम क्या है? ये जो फिगर पर देख रहे हैं ये क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, मल्टीमीटर। इसका अगर हम देखें तो सही आंसर होगा मल्टीमीटर। यह जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केड एक्स इन द इंक्लूड? नाभिक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो दिया हुआ है एक्स के रूप में चिन्हित, प्लस का चिन्ह दिखाया गया है, यह पूछ रहा है कि नाभिक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? पहला है एटम, बी में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर सही आंसर देखें यह प्रोटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेमी कंडक्टर मटेरियल? अर्धचालक सामग्री कौन सा है? अर्धचालक पूछा जा रहा है कि कौन सा है अर्धचालक सामग्री। ए में है आयरन, बी में गोल्ड, सी में सिलिकॉन और डी में कार्बन। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच कंपोनेंट इज मेड बाय सेमी कंडक्टर मटेरियल? कह रहा है कि अर्धचालक पदार्थ किस घटक द्वारा बनाया जाता है? तो इसमें दिया हुआ है स्विच, रेसिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम? किसी परमाणु के मध्य भाग का क्या नाम है? यह हम लोग 8वां नंबर क्लास में भी पढ़े हुए होंगे, 7वां में भी, 6ठा में भी से शुरू हो जाता है। किसी परमाणु के मध्य भाग का नाम क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। तो इसका अगर हम देखें तो सही आंसर है डी, न्यूक्लियस। किसी परमाणु के मध्य भाग का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर डी है, न्यूक्लियस। हाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? करंट, पावर, वोल्टेज, रेसिस्टेंस। तो इसका अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा ए, करंट। सही आंसर ये है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कानून में कहा गया है कि वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप से और प्रतिरोध के विपरीत जो कर्मानुपाती होता है। किसी कानून में कहा गया है वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप से और प्रतिरोध के विपरीत तुलनानुपाती होता है। ओम्स लॉ कहा है, हुक्स लॉ कहा है, बॉयल्स लॉ कहा है, न्यूटन्स लॉ कहा है। तो इसका सही आंसर अगर हम ढूंढे तो यह ओम्स लॉ कह रहा है, ओम्स लॉ के नियम कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड ऑन द व्हीकल पैनल बोर्ड? Which electrical measuring instrument is fitted on the vehicle panel board? व्हीकल पैनल बोर्ड पर किस विद्युतीय मापने के यंत्र को लगाया जाता है? मेरी गाड़ी जो है उस पर कह रहा है कि बोर्ड जो लगा होता है जब किस विद्युतीय मापने वाला यंत्र का बोर्ड लगा होता है? आमीटर का, वोल्टमीटर का, वाटर मीटर का और ओम मीटर का। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें
तो यह एमीटर के द्वारा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्किट द ब्लास्ट रेसिस्टर इज यूज। ब्लास्ट सर्किट किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? ब्लास्ट सर्किट इस सर्किट का उपयोग किया जाता है। हॉर्न सर्किट, ड्यूपर सर्किट, फ्लैशर सर्किट, हेडलैम्प सर्किट। तो इसका सही आंसर होगा सी, फ्लैशर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रेसिस्टर इज यूज द व्हीकल फ्लैशर यूनिट। वाहन फ्लैशर इकाई में किस प्रकार के अवरोधक का उपयोग किया जाता है? ब्लास्ट रेसिस्टर, फिल्म रेसिस्टर, ब्रांडेड रेसिस्टर, इंटीग्रेटेड रेसिस्टर। तो इसमें सही आंसर इसका अगर देखें तो इसका सही आंसर होगा ए, ब्लास्ट रेसिस्टर। व्हाट इज द एडवांस ऑफ फ्री मेंटेनेंस सील बैटरी। मुक्त रखरखाव वाली सीलबंद बैटरी का क्या फायदा होता है? व्हाट इज द एडवांस ऑफ फ्री मेंटेनेंस सील बैटरी? नो नीड फॉर चेक एंड टॉप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। चेक और डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत नहीं है। बैटरी रिचार्ज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बैटरी टर्मिनल के सल्फेट के लिए कोई मौका नहीं है। बैटरी हटाने के लिए टर्मिनलों को डिस्कनेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है ए, चेक और डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाउ द बैटरी कैपेसिटी इज एक्सपायर्ड। बैटरी की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? बैटरी की कितना कैपेसिटी, बैटरी कब तक चलेगी, इसकी क्षमता हमको किस पर निर्भर करता है? एम्पियर आवर रेटिंग पर, वोल्टेज आवर रेटिंग पर, एम्पियर रेटिंग पर, वोल्टेज रेटिंग पर। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, एक सही है और इसका सही आंसर होगा एम्पियर आवर रेटिंग। इससे हम इसकी क्षमता को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक सामग्री कौन सी है? अर्धचालक सामग्री कौन सी है, यानी सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल है वह कौन सा होगा? आर्सेनिक एंड बोरॉन, गैलियम और इंडियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन, एल्युमिनियम और सर्मा। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है सी, जर्मेनियम और सिलिकॉन। पुनः अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।